तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कुछ ऐसी फीलिंग कराने वाली है अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आज आपका कि सिलेक्शन इसमें होने का कितना चांस है, यानी कि कट ऑफ के बारे में सीधा बात करने वाले हैं। और वो भी काउंसलिंग वाले कट ऑफ की नहीं, सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट कि किसको किसको कॉल जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहे होंगे वीडियो, बहुत सारे लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी उसमें आपको दिख रहे होंगे जो खुद ही कंफ्यूज होंगे, उनको खुद ही नहीं पता है, वो कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहना चाहिए, सभी को मैं बोल रहा हूँ। चलिए जो कैंडिडेट है जेन्युइन डेटा पे बात करते हैं, जो समझते हैं सभी चीज़ों को, उनको मैं समझा दूँ। सबसे पहले ये जो बनाया गया ना चार्ट, ये कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि ये है फ्रेंड्स पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी स्पेशल सर्वे क्लर्क की, यानी कि स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण लिपिक की हिंदी में, तो उसका ये डेटा है। और ये डेटा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो आप गाली देने में बहुत तेज़ हैं, आप लोग फटाफट गाली ही कमेंट करने लगेंगे। तो ये फ्रेंड्स 2019 का है डेटा, और यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट है उन लोगों की जिन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट अवेलेबल, बहुत मुश्किल से तैयार की गई है ये वीडियो और ये कंटेंट, लेकिन हाँ इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे स्पेशल सर्वे जो आपका अमीन है उसका, उसके बाद कानूनगो का, और भी जो पोस्ट है उसके भी कट ऑफ्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज शुरुआत है, इसीलिए मैंने सोचा कि कलर के बारे में बता दें, क्योंकि ये कॉमन सा पोस्ट है और सभी लोग इसमें अप्लाई किए होंगे जो भी ग्रेजुएशन होंगे। डिप्लोमा वाला भी बहुत ज़्यादा सीट है, 8200 सीट है, उसके लिए भी इंतजार कर रहे होंगे आप लोग। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको खुद पता लगेगा इस वीडियो के बाद कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने ये जो आपको पीडीएफ दिखाया है इसी के अनुसार ये तैयार किया गया है, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा सा समझना आप लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले पीडीएफ में आपको दिखा दें कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन आईडी आपका आएगा, लिस्ट जब भी आएगा फाइनल बन के, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम आएगा, उसके बाद कैटेगरी यानी कि किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद आपका जेंडर आएगा, मेल है फीमेल है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा फ्रेंड आप बिहार के हैं या नहीं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आएगा फ्रीडम फाइटर के हैं या नहीं, उसके बाद है डिजेबल है या नहीं, यानी कि दिव्यांग है या नहीं, हैंडीकैप्ड। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आएगा कि आपका जो रिवाइज फाइनल पॉइंट कितना आपका बना है, और आपका सिलेक्शन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऊपर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे दिव्यांग लोगों का नहीं लिखा है कट ऑफ क्या क्या जाने वाला है, तो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि खुद से भी देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोग को फ्रेंड्स डायरेक्ट देख के भी वो लोग समझ जाते हैं, और कुछ छात्र हैं आप लोग को समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। इससे पहले हम लोग वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर काउंसलिंग में किनको किनको कॉल किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके उसको भी देख लीजिएगा कि आप लोग का कम से कम काउंसलिंग में भी तो नाम आने वाला है कि नहीं। और हाँ, ये हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं आपको ऑफिशियली मैंने दिखा दी हैं। अब आते हैं इस पर। ठीक, तो यानी कि पिछली बार की डेटा देख ले हम लोग, तो 550 लोगों का ये वैकेंसी निकाली गई थी स्पेशल सर्वे क्लर्क की, और 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया गया था काउंसलिंग के लिए 1376 लोगों को। लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन हुआ तो 550 लोगों का ही होगा, क्योंकि सीटें 550 ही थी। धीरे धीरे समझाएंगे ताकि समझ में आ जाए। यानी कि सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी निकली थी 550 लोगों की, और इस बार वैकेंसी निकली है 744 लोगों की। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया गया था उस समय आपको 1376 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, और इस बार कितना किया जाएगा आपको 744 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 2232 लोगों को इस बार बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे 1376 है, तो 13 दूनी 26, मैंने आधा से कम ही है, फिर भी 200 यहाँ पे एक्स्ट्रा पोस्ट टोटल आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि 3 गुना लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए। ठीक, तो फाइनली ये देखना जरूरी है कि किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो 550 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, तो किन लोगों का सिलेक्शन हुआ था मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको बता दें जो कैटेगरी है उसका, ये है आपको सामान्य जाति। और यहाँ पे देखिए इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे मैंने ओपन लिखा हुआ है, तो ओपन का क्या मतलब है ये समझते हैं। तो ओपन का मतलब है फ्रेंड्स आपको कि इसके अंदर अगर, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रतिशत लिखा हुआ है इसके अंदर आप फीमेल हैं या बीसी हैं या ईबीसी हैं, ठीक है,
क्योंकि ये पोस्ट क्या है फ्रेंड्स, जनरल को दर्शाता है, जनरल को, या एससी हैं या एसटी हैं, ठीक, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बिहार के अंदर के हैं, बिहार के बाहर के हैं, ठीक, ये इसको दर्शाता है सामान्य कैटेगरी में। समझिएगा इस चीज़ को, ये चीज़ सारी चीज़ें रिलेट की जा रही हैं केवल इस पोस्ट, ये जनरल वाली सीट में, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, किसी भी, ध्यान से समझिएगा, यानी कि आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी से, या फीमेल ही क्यों नहीं है, फीमेल का भी आरक्षण है, आपको 35% है। अगर आपका जो मार्क्स था 81.52% से लेके 90.78% के बीच में था, ठीक है, 81.52% से 90.78 के बीच में था, तो आपका सिलेक्शन जनरल की पोस्ट पे हुआ होगा, ठीक है। मतलब 2019 की मैं बात बता रहा हूँ। इन लोग अगर इतना परसेंट था तो वो जनरल की सीट पे चले गए थे, यानी कि उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी, उनका इतना हाई प्रतिशत था कि उनको बस अपनी सीट छोड़ के वो जनरल की सीट में चले गए, ठीक। तो ये अगर इसमें जनरल वाले हैं वो भी हैं, और बाकी अदर जो है, जो भी दिख रहा है आपको, वो भी है, ठीक है। तो जनरल की सीट में क्या होता है कि अगर आपका परसेंटेज जनरल की बराबर है तो आप उसी सीट पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया जनरल का कट ऑफ आपको। और इस बार फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं ये 2019 का ही था जो डेटा मैंने दिखाया है, और इस बार क्या होने वाला है आपको, क्योंकि 200 सीटें अधिक हैं तो हम लोग ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि 10% कम पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको उम्मीद बढ़ जाएगी, और जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कितना ख़राब लगेगा, है कि नहीं। यानी कि जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, जब तक आप 1 महीना काम ना कर लो, तब तक ये फील मत करना कि नौकरी लग गई है। बिहार में बहुत ही घटिया सिस्टम है, कभी भी रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग 3% घटा सकते हैं, एटलीस्ट 3% आपका यहाँ पे हो सकता है कि ये जो 81 है ना, ये 78 के आसपास, और ये फ्रेंड्स आपको कम से कम 87 के आसपास जाएगा। ऐसे ही आप लोग हर एक में से 3% घटा के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सीट अधिक है तो हो सकता है कि मे बी 2 से 3% का कम यहाँ पे सिलेक्शन का वो रहे, क्योंकि सीटें अधिक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि पिछले बार के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, और कोई ये गारंटेड नहीं बता सकता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। अगर कोई यूट्यूब पे बाबा बन के बता रहा है तो मत समझिएगा कि वो सही बोल रहा है, ठीक। तो लॉजिकली समझिए चीज़ों को, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर यू आर फीमेल, सामान्य जाति की कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो उनका परसेंट अगर 81.04 से लेके 81.51 तक है, तब उनका सिलेक्शन हुआ होगा यू आर फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये अब देखिए, ये तो ओपन सीट थी, अब ये जो सीट है ये रिजर्व है फीमेल के लिए, तो इसमें केवल सामान्य जाति की फीमेल कैंडिडेट ही जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 81.04 से 81.51% तक जो भी कैंडिडेट थी फीमेल की जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स बीसी ओपन। तो बीसी ओपन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर फीमेल भी हैं कोई बीसी की, और उसका परसेंटेज यहाँ पे 80.37 से लेके 81.48 के बीच में था, तो उसका इसमें सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। बीसी का मतलब अब यहाँ पे देखिए, जनरल के ओपन में आपको ये सारे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो अनारक्षित सीट है, कोई उस पर रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन वही बात करें बीसी, तो क्योंकि ऑलरेडी ये रिजर्व सीट है, बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति के लिए स्पेशल सीट है, तो इसके ओपन का मतलब है कि अगर कोई इसी कैटेगरी की कोई फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि महिला अभ्यर्थी है बीसी कैटेगरी की, तो अगर वो 80.37 से 81.48 तक के बीच में प्रतिशत लेके आती है, तो उसका सिलेक्शन ओपन में हो जाएगा। मेल का तो होगा ही होगा, साथ में फीमेल का भी होगा, ठीक है। और अगर उसको अपने ही कैटेगरी में रिजल्ट सिलेक्शन जिनका हुआ होगा फीमेल का, तो वो 78.44 से 80.34% पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन समझिएगा इसको, ठीक है। ऐसे ही रिजल्ट आपका बनने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जनरल ओपन लिखा हुआ है, ये 40% सीट होता है, 40% जो आपका होता है टोटल सीट का 40% होता है अनरिजर्व, ठीक है। अनरिजर्व जिस पे कोई आरक्षण नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स मैं कि इस सीट पे जो कि ओपन है, यानी कि सभी किसी के लिए खुला हुआ है, कोई भी अगर उतना प्रतिशत लेके आता है तो उसका सिलेक्शन जनरल की सीट पे होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी कैटेगरी आप नीचे देख रहे हैं, अगर इनमें से इन कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट का मार्क्स 81.52 से 90.78 तक के बीच में था, तो उनका सिलेक्शन इस कैटेगरी में हुआ होगा, यू आर ओपन में।
यहाँ तक कि अगर कोई बिहार से बाहर वाले कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया था तो उनका अगर इतना प्रतिशत से इतना प्रतिशत मार्क्स था तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यू आर फीमेल। अब यहाँ से क्या होता है, ये रिजर्वेशन शुरू हो जाता है बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये सब रिजर्व है, जो चीज़ें लिखी होंगी उस पर उन्हीं का होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आता है यू आर फीमेल की सामान्य जाति की कोई महिला अभ्यर्थी हैं तो उनका 81.04 से लेके 81.51 पे भी सिलेक्शन हुआ होगा। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो वो जनरल में चली जाती हैं, ओपन वाली सीट में। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा कि हाँ अगर इतना परसेंट रहता तो इसी में जाती, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन के कारण, क्योंकि 35% रिजर्वेशन है तो थोड़ा सा कम कट ऑफ भी अगर महिला लोगों का होगा तो 81.04 से 81.51 भी होगा, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, और -3% आप घटा सकते हैं इस बार के लिए। ठीक है, अभी जो निकली वैकेंसी उसके लिए भी, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये जो कट ऑफ देख रहे हैं इससे 3% आप घटा के ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, BC ओपन। तो BC ओपन का मतलब क्या है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों होता है। ओपन जहाँ लिखा होगा, अब नीचे जो अब इस ओपन का मतलब फ्रेंड्स ये है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों। तो BC ओपन में अगर किसी कैंडिडेट का पिछड़ी जाति के अंदर बात करें तो 80.37 से 81.48% है, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा ओपन में, BC ओपन में। अगर वहीं बात करें, अगर BC की फीमेल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं तो थोड़ा सा कम परसेंटेज पे भी उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो देखिए 78.44 से लेके 80.34% पे भी BC की फीमेल कैटेगरी की जो महिला हैं, पिछड़ी जाति की महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं, उनका इतना के अंदर भी सिलेक्शन हुआ होगा। इससे ऊपर जो लोग गई थी उनका BC ओपन, इसमें चले गए वो लोग। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा जाति ओपन, यानी कि मेल प्लस फीमेल इसमें दोनों आ जाएंगे, जो अगर इतना प्रतिशत लेके आए होंगे तो 78.17 से लेके 81.11% तक जिनका भी परसेंट होगा अत्यंत पिछड़ी जाति के अंदर, तो वो ओपन कैटेगरी में चले गए होंगे। EBC ओपन, अत्यंत पिछड़ी जाति ओपन में। ठीक है, 78.17 से 81.11। और वहीं बात करें महिला अभ्यर्थी जिनको थोड़ा सा छूट रहता है तो वो 77.63 से 77.99 तक भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा, केवल महिलाओं का। ठीक है, ये फीमेल के लिए स्पेशल है। इनसे ज़्यादा आया होगा तो फिर वो इसमें चली जाएंगी, जनरल में। अब बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, जो ओपन है यहाँ पे फीमेल प्लस मेल दोनों। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग, ओपन का मतलब दोनों है इसमें। तो 75.60 से 80.97 जिनका भी प्रतिशत रहा होगा अनुसूचित जाति के अंदर, तो वो SC ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन उनका हुआ होगा। वहीं SC की महिलाओं के लिए जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम, 74.05 से लेकर 74.59% तक महिलाओं को थोड़ा सा अगर कम भी प्रतिशत है तो ये इस सीट पे जाके उनको सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स ST ओपन यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बात करें, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 77.69 से लेके 81.50 तक भी जिनका था महिला या पुरुष का, उनका ST ओपन में चला गया। और महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पे कम रिलीफ है, 77.50 से लेके 81.16 तक जिनका था महिलाओं के लिए अलग से, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैं आपको बता दूँ। ST में फ्रेंड्स महिला अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं थी, एक भी कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि ST में महिलाओं का रिजल्ट नहीं आया था, केवल ओपन का आया था जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों थी। तो ST के अंदर 77.69 से लेके 81.5 तक जिनका भी था परसेंटेज, उनका सिलेक्शन हो गया। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पे EWS सवर्ण कैटेगरी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे डेविएशन, क्योंकि है तो फ्रेंड्स सवर्ण का मतलब जनरल कैटेगरी ही होता है, ये जनरल जाति ही होती है सवर्ण, लेकिन 10% का जो अलग से आरक्षण जिन लोग को मिला है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप लोग EWS हैं तो इस बार भी फॉर्म भरते समय अपना सही डिटेल डालिएगा, OBC हैं तो अपना क्रीमी लेयर सही से डालिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बात करते हैं EWS में आपको जो 77.50 से लेके 81.16 तक जिनका प्रतिशत था ओपन में, महिला हो या पुरुष, अगर EWS से महिला हो या पुरुष 77.50 से 81.16 तक था तो वो लोग EWS ओपन में उनका सिलेक्शन हुआ। और वहीं बात करें EWS की जो फीमेल के लिए अलग से सीट आरक्षित थी, उसमें 76.90 से लेके 77.38 तक जिनका प्रतिशत था उनका सिलेक्शन हो गया।
अभी जो भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये 2019 का कट ऑफ है ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे लोग का क्या हुआ फ्रेंड, जो 1376 में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाया गया, उन लोगों का नाम कैंसिल किया गया, कुछ लोग यहाँ पे एब्सेंट हो गए। तो ऐसे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे बुलाया जाता है कि जो कैंडिडेट मिले जेन्युइन मिले। और पिछली बार फ्रेंड्स ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे फर्जीवाड़े में उनका नाम आया, वो ज्वाइनिंग तक भी कर चुके हैं और अभी उनके नाम पे वारंट जारी हुआ होगा। तो बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, इसके रिगार्डिंग वीडियो आई होगी। तो वो बात सही है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने उसके रिगार्डिंग जारी किया था। तो इस बार 3 गुना को बुलाया जा रहा है। इनको पता है कि इस बार भी बहुत लोग फर्जीवाड़ा करने वाले हैं। अगर आप लोग के नज़र में ऐसे कोई फर्जीवाड़ा करने वाला दिख रहा होगा तो उसका ज़रूर वीडियो बना लीजिएगा, वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिएगा और हमें ईमेल कर दीजिएगा, ताकि उसको पब्लिक कर सकें, ताकि जो भी आपके सीट को खाने वाले कैंडिडेट हैं, जुगाड़ू हैं, वो ऐसा ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। और 3% इन सभी कैटेगरी में से आप लोग घटा सकते हैं, 2% या 3% घटा के देख लीजिएगा। अगर कोई जैसे कि ईबीसी का कैंडिडेट है तो यहाँ पे 78 मैंने लिखा है, तो इससे 3% घटा के अपना देख लीजिएगा मिनिमम, कि आपका यहाँ से भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको कि कोई भी विशेष क्वेरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। हाँ, लेकिन उसके लिए बस एक छोटा सा प्रोसेस है, क्योंकि अगर मैं पब्लिकली नंबर दे दूं तो हर एक कोई कॉल करने लगेगा, मैं खुद परेशान होऊंगा, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बस फ़ोन पे बात करता रहना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो एक कोर्स मैं दे रहा हूँ नीचे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, उसको इनरोल करिए, उसको अध्ययन करिए, ताकि आपका रिज्यूम में भी उसको कहीं ऐड कर पाएँ और फ्यूचर में आपको काम भी आएगा। फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित कोर्स है ई-लर्न मार्केट की तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री में अभी अवेलेबल है। तो उसको इनरोल करिए। इनरोल करने के बाद जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर कॉल करिएगा तो आप हमसे बात कर पाएंगे। हाँ, लेकिन पहले इनरोलमेंट जरूरी है, याद रखिएगा। इनरोल जो लोग करेंगे वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या है आपको वैकेंसी से संबंधित तो एकदम बेधड़क पूछ सकते हैं, कुछ भी हो, मैं उसका पूरा जवाब 100% आपको उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यही बताना था इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।